सदियों से बल्कि हजारों सालों से इंसान ने हमेशा आसमान की तरफ देखा है। सोचिए, ग्रीक कहानियों में इकारस की बात हो या हमारे रामायण में पुष्पक विमान की, उड़ने की ख्वाहिश हमेशा से हमारी कल्पना का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है। हम सबने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा, है ना, खुले आसमान में पंछियों को आज़ादी से उड़ते देखकर कि काश हमारे भी पंख होते। ये एक ऐसा सपना है जिसे हर पीढ़ी ने हर जमाने में देखा है। तो सवाल ये है कि ये सपना हकीकत में कैसे बदला। चलिए पता लगाते हैं, देखते हैं ये जमीन से आसमान तक का सफर आखिर कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी सीधे कामयाबी से नहीं हुई, बल्कि बहुत सारी नाकामियों और उनसे मिली सीख से हुई। बात शुरू होती है 15वीं सदी से। लियोनार्डो दा विंची ने एक ऑर्निथोप्टर का डिजाइन बनाया, मतलब एक ऐसी मशीन जो पंछियों की तरह पंख फड़फड़ा कर उड़ेगी। फिर सदियां बीती और 1783 में मॉन्टगोल्फियर भाइयों ने गर्म हवा के गुब्बारे से इंसान को पहली बार हवा में तो पहुंचा दिया। पर इसमें एक दिक्कत थी, आप पूरी तरह हवा के भरोसे थे, जिधर हवा ले जाए उधर ही जाना था। असली गेम चेंजर आया 19वीं सदी के आखिर में, ग्लाइडर्स के साथ। और यहाँ एंट्री होती है एक जर्मन इंजीनियर ओटो लिलियनथॉल की। उनकी सोच बड़ी दिलचस्प थी। उनका मानना था कि अगर उड़ना सीखना है तो पहले हवा को महसूस करना होगा, और उन्होंने यही किया। अपने ग्लाइडर्स के साथ हजारों उड़ानें भरी और दुनिया को समझाया कि उड़ने के पीछे का विज्ञान आखिर है क्या। पर यह रास्ता आसान नहीं था, बहुत खतरनाक था। 1896 में एक क्रैश में उनकी जान चली गई और उनके आखिरी शब्द थे, बलिदान तो देना ही पड़ता है। उनकी इसी कुर्बानी ने दूसरों के लिए रास्ता खोला। और इसी प्रेरणा को लेकर कहानी में आते हैं हमारे मेन हीरोज, 2 अमेरिकन भाई, ऑरविल और विल्बर राइट। कमाल की बात यह है कि ये कोई बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक साइकिल की दुकान चलाते थे, लेकिन इनके सपने जमीन पर नहीं आसमान में थे। देखिए, राइट ब्रदर्स की सबसे बड़ी जीनियस बात यह थी कि उन्होंने पूरी प्रॉब्लम को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। पहली, लिफ्ट, मतलब जमीन से ऊपर कैसे उठें। दूसरी, प्रोपल्शन, यानी आगे कैसे बढ़ें। और तीसरी, जो सबसे मुश्किल थी, कंट्रोल, हवा में मशीन को बैलेंस कैसे करें, उसे अपनी मर्जी से कैसे मोड़ें। और उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया, अपनी साइकिल की दुकान में ही एक छोटा सा विंड टनल बना लिया। सोचिए जरा, उसमें उन्होंने सैकड़ों अलग अलग पंखों के डिजाइन टेस्ट किए। फिर उन्होंने एक कमाल की चीज इजाद की, विंग वॉर्पिंग। इसमें वो पंखों के सिरों को हल्का सा मोड़कर प्लेन को कंट्रोल करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पंछी करता है। और तो और एक हल्का पेट्रोल इंजन भी उन्होंने खुद ही बना डाला। तो ये सारी मेहनत, ये